के 17 दिन से ज्यादा हो गए हैं सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं और कोर्ट तक इस पर सवाल उठा रहा है। सरकार इस पूरे मामले पर इतनी बेफिक्र कैसे रह सकती है? आखिर इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत की पहल करने में सरकार को क्या हिचक है? सरकार की तो कोई हिचक नहीं है और सरकार इस मामले में संवेदनशील भी नहीं है। सवाल है कि सोनम वांगचुक जो है वो किस बात के लिए अनशन कर रहे हैं? कि शिक्षा में सुधार की बात वो कर रहे हैं, जो परीक्षा में गड़बड़ियां होती हैं जी उसको लेकर जो है ठोस कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं। अब जिन्होंने जो है इस तरह की चीजों पे कभी नकेल नहीं कसी हो, जिन्होंने इस तरह की सुधार की कोई पहल नहीं करी हो, या कह लीजिए हजारों बार जो है पेपर लीक की घटनाएं घटी, कभी इस तरह का अनशन, कभी इस तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। लेकिन जो सरकार जो है इसके लिए सख्त कानून बना के और कार्रवाई कर रही है, जो आजीवन कारावास की प्रावधान कर रही है, जो ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं आजीवन कारावास की प्रावधान करके और नकेल कस रही है, सवाल है कि उस सरकार के खिलाफ आप आमरण अनशन कर रहे हैं। अब रही बात कि भाई नीट की परीक्षा जो है वो किसी वजह से जो लोग भी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, वो जेल के अंदर है, और कार्रवाई अगर नहीं होती, सरकार उससे कहीं मुंह मोड़ लेती, कहीं उससे संबंधित सील नहीं होती, और आज की डेट में ऐसी चीजों को बढ़ावा कहां से मिला? याद करिए राजस्थान में, याद करिए कर्नाटक में, अखिलेश जी जो आज इसके समर्थक, उनके टाइम में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, कितना बड़ा पेपर लीक हुआ। तो ये सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा कहीं कम्प्रिहेंसिव तरीके से देखकर और उसका अगर मूल्यांकन करें तो उसमें एक ही खामी नजर आती थी कि ये जितने भी माफिया थे, इन सारे अपराधियों को सिर्फ एक ही बात की छूट मिलती थी कि कठोर और सख्त कानून नहीं। और जो सरकार कहीं कृत संकल्पित है, कहीं इस बात के लिए, आप याद करिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शिक्षा नकल जो कानून बना, सख्त कानून, राजनाथ जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, तब से कवायद शुरू हुई। अब सवाल है कि सोनम वांगचुक जी है वो अपील कर रहे हैं राहुल गांधी जी से कि आप आइए, आप हमें समर्थन करिए। वो पॉलिटिकली जो है कितना मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल उनको उसका क्या लेना देना है। और सोनम वांगचुक जी कोई, मैं समझता हूं कि उनकी जो पृष्ठभूमि है और जिस प्रकार से वो अपने सामाजिक कामों से उनकी एक पहचान बनी, उस पहचान को आज जो है सिर्फ इतने ही तक सीमित रख देना चाहिए कि भाई आप आमरण अनशन के लिए जो है आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप उसके लिए कोई अपना संवाद के तहत जो है आप सरकार को कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव ना दीजिए, आप अपने इस धरना प्रदर्शन की जगह पे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए जो इन लोगों को 75 साल तक, मैंने इनको पालने का, इनको फलने फूलने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। तो अब इनसे जो है, जो सरकार कुछ कर रही है उसके खिलाफ आप अगर कुछ इस तरह का आंदोलन चला रहे हैं और इस तरह के आंदोलन के जरिए कहीं ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो फिर अब इससे मतलब हर्षास्पद बात क्या होगी कि जो सरकार कुछ नहीं की, जिन सरकारों में ये माफिया फले फूले, जहां हर साल याद करिए एम्स मेडिकल का जो है वो कितना बड़ा हाईलाइटेड हुआ मनमोहन सिंह सरकार में, आप गहलोत सरकार में देख लीजिए क्या हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से आप कर्नाटक में देख लीजिए, इसी प्रकार से आप केरल में देख लीजिए, इसी प्रकार से तमिलनाडु में हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि कहाँ नहीं हुआ कह देने मात्र से इस प्रॉब्लम को जो है खत्म नहीं किया जा सकता है। और प्रॉब्लम का हमेशा जो है समाधान, जो सरकार जो है कहीं बच्चों के भविष्य के प्रति अगर कहीं उनके भविष्य को लेकर चिंतित है, या कहीं उनको भारत का जो एक मानी भारत का एक उनके अंदर जो है उनको कहीं ये मानती है कि मेरे भारत के भविष्य हैं, तो उनके साथ कभी ये खिलवाड़ करने का, या उसके साथ जो भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ जो है उस तरह का बर्ताव या उस तरह की सोच या उस तरह की समझ या उस तरह से उनको कहीं लिवरेज देना, ये काम जो है सरकार, ये सरकार कम से कम नहीं कर रही है।
जी कम से कम इतना तो आप नहीं कह सकते हो कि ऐसे माफिया, ऐसे संगठित अपराध करने वाले लोगों के साथ कहीं सरकार खड़ी है। जी इससे तो यही जाहिर होता है कि जो हमारा पहल है, जो हमारा इनिशिएटिव है, वो हमारी नीति को और नियत को दोनों को दर्शाता है। जी ठीक है महेश जी, हमारे साथ ताबिश जी भी जुड़े हुए हैं। ताबिश जी देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस संसद में तो छात्रों के हक पर खूब बोलते हैं, लेकिन जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो विपक्ष के बाकी नेता वहां जा रहे हैं, तो आप लोग दूरी बनाकर क्यों रखे हुए? क्या वहां ना जाने के पीछे कोई खास पॉलिटिकल कैलकुलेशन चल रही है, या कांग्रेस के लिए इस बड़े मुद्दे को अपनी राजनीति से अलग हटकर देखना इतना मुश्किल हो रहा है? राहुल गांधी जी तो इसमें जो क्या नाम है, पेपर लीक है और ये इसका होमकार के लिए हर जगह दौरा कर रहे हैं उनकी जी टीम, बिल्कुल, और कांग्रेस दौरा कर हाँ। रही है, हर स्टेट में जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, बच्चों से वार्तालाप कर रही है। ऐसा नहीं छात्रों कि से राहुल वार्तालाप कर रही है ताबिश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार चल रही है, तो फिर सोनम वांगचुक का साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, किसने कहा कि साथ नहीं दिया जाए? उसी का ये पार्ट है जो अभी किया जा रहा है। जो हम लोग जहाँ तहाँ पेपर लीक के लिए और छात्रों के ओंकार के लिए जो हम लोग जा रहे हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी घूम रही है, तो उसी का एक पार्ट है। वहां पे जाने से सोनम वांगचुक जी को समर्थन ऐसा नहीं कि नहीं दिया जा रहा है। शशि थरूर जी भी गए हैं वहाँ, और भी लीडरान वहाँ गए हैं और जा रहे हैं, मगर मेन जो मुद्दा है कि अभी जो पार्टी के लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग जो पार्टी हमारे बीजेपी वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको जाना चाहिए, उनको हालचाल पूछना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। डायलॉग में एकदम नहीं है। इतना ज्यादा अहंकार इनमें भरा हुआ है कि एक ऐसे साइंटिस्ट जो देश के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है, बच्चों के लिए, 22 करोड़ लोगों के लिए हर कुछ निछावर कर रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए जो है सो आप सरकार नहीं खड़ी है। सिर्फ बोल देने से और काम ये करने से नहीं चलता है ना। बोल वचन की सरकार है। आप ये बताइए कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें बोल वचन से काम इन्होंने चला लिया। किसी ऐसी चीज है, इन लोग शिक्षा को इतने निम्न स्तर पर देखना पसंद करते हैं कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहां तक कि स्कूल ही नहीं रहेगा तो लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके जो है फीस बढ़ा दिए जा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में जो गरीब बच्चे पढ़ते थे वो नहीं पढ़ पाएंगे। सब ये प्राइवेटेशन की तरफ जा रहा है। ये जो क्या बुलाता है, जो डिफेंस के जो स्कूल्स जो हुआ करते थे उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है, ताकि इतना महंगा हो जाए कि बच्चे पढ़ नहीं पाए। तो ये तो सोनम वांगचुक जी उसी के लिए बैठे हुए हैं, उसी के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए। हम लोग की भी कॉल है, हम लोग भी ये रोड पे उतरेंगे और उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बैठे रहे तो आप बताइए, मगर मेन जो सरकार में सवाल उनसे होना चाहिए। सरकार से ये सवाल जरूर होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के लिए जो आप काम कर रहे हैं, नीट का पेपर है, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं जिन्होंने अपने किराया तक नहीं है, किसी से आ रहे हैं तो उधार लेके किराए पे काम कर रहे हैं, जा रहे एग्जाम देने के लिए। किसी का यहाँ है तो किसी का सेंटर लद्दाख भेज दिया गया, कोई दिल्ली का रहने वाला है तो सेंटर उठा के पंजाब भेज दिया गया, तो बंगाल भेज दिया गया। तो सेंस नाम की चीज नहीं है कि हम बच्चों को मदद नहीं कर रहे हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हम बच्चों को सिर्फ हरास कर रहे हैं कि जाने में एक पढ़ा लिखा बच्चा है उसको हम अच्छी जगह दें, नजदीक दें, ताकि वो उसका मतलब रिवाइज कर सके,